केजरीवाल ने पूछा, कौन है लॉरेंस बिश्नोई? पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लाचार बताने वाले केजरीवाल अमित शाह पर बौखलाए। केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर का ठिकरा अमित शाह पर फोड़ा। मजिंदर सिंह सिरसा ने खोली केजरीवाल के झूठे आरोपों की पोल। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का ठिकरा अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में यह सवाल किया कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कौन है, जिसकी वजह से दिल्ली के व्यापारी और जनता परेशान है, क्योंकि खुले तौर पर यहां पर अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहा है और यहां पर अपराधियों का बोलबाला भी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो साबरमती जेल में होते हुए अपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल पूछा है, इसको लेकर के बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। सीधे तौर पर बीजेपी ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के हालात को याद दिलाया अरविंद केजरीवाल को और यह सवाल पूछा कि आखिर पंजाब में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी उसके जिम्मेदार कौन है और दिल्ली में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके जिम्मेदार कौन है। इतना ही नहीं, अकाली दल के नेताओं ने तो यह तक सवाल कर डाला कि जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेल में बंद था तो आखिर उसने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू कैसे दिया, क्या इस पर अरविंद केजरीवाल कुछ बोलेंगे? इतना ही नहीं, अकाली दल के नेताओं ने तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा, क्योंकि उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही पंजाब में मौजूद थी और अभी भी पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जो नेता है, मुख्यमंत्री, वो है भगवंत मान। और ऐसे में वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे ड्रग्स का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, युवा ड्रग्स की गर्त में जा रहे हैं और इसी के साथ ही वहां पर भी कानून व्यवस्था काफी ज्यादा बिगड़ी है। इस चीज को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं और लोग अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भले ही दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का ठिकरा अगर अरविंद केजरीवाल अमित शाह पर फोड़ रहे हैं तो क्या इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो कंडीशन इससे भी ज्यादा बुरी है। आपको याद दिला दे कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सत्ता में नहीं थे तो तमाम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते थे और शीला दीक्षित पर कई तरीके के आरोप लगाते थे। खासकर दिल्ली में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर के वो यही कहते थे कि ऐसा कोई सीएम नहीं है जो कि शीला दीक्षित जैसा लाचार हो सके। अगर मैं दिल्ली की सत्ता पर काबिज होऊंगा तो मैं पुलिस व्यवस्था को पूरी तरीके से सुधार दूंगा और मैं ऐसे प्लान बनाऊंगा जिससे कि दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन आज दिल्ली में 10 से 11 साल हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अरविंद केजरीवाल यहां पर सीएम रहे। हालांकि बाद में आतिशी आज के दौर में सीएम है क्योंकि शराब घोटाले के आरोप की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अगर हम मौजूदा 8 से 10 सालों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल सीएम रहे दिल्ली के, लेकिन आज भी कानून व्यवस्था का ठिकरा अब केजरीवाल जो है वो बीजेपी सरकार पर फोड़ रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने यह कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताना पड़ेगा। क्या उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम संरक्षण दे रखा है? वो साबरमती जेल के अंदर से पूरी दुनिया के अंदर अपना पूरा आपराधिक कारोबार और गैंग का काम चला रहा है। वो दिल्ली के अंदर लोगों को धमकी दे रहा है, अमेरिका के अंदर धमकी दे रहा है, कनाडा के अंदर कार्रवाई कर रहा है। केजरीवाल ने पूछा कि क्या उससे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ये जो सवाल किया है उसको लेकर के उल्टा अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं कि बीजेपी के साथ साथ अकाली दल के नेताओं ने भी केजरीवाल पर हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल आज ये कह रहे थे कि दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई पर डाल रहे हैं। वही लॉरेंस बिश्नोई जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में रह रहकर
सिद्धू मूसेवाले का कत्ल का प्लान करता है, पंजाब में एक्सटॉर्शन का सरगना है और दिल्ली और पंजाब की आप सरकार उसे पूरा संरक्षण दे रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल का मंत्रालय दिल्ली की आम आदमी पार्टी के पास है, तो जवाबदेही आप सरकार की बनती है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को क्यों बार बार बचा रही है। केजरीवाल जी नौटंकी मत करिए, जवाब दीजिए कि क्या इन एक्सटॉर्शंस में आपका भी हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता अजय महावर ने भी अरविंद केजरीवाल पर तीखे प्रहार किए। सुनिए अजय महावर का ये बयान। होम मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, अपनी समीक्षा कर रही है, होम मिनिस्ट्री अपना जवाब देगी। दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल अपने हिस्सों के सवालों का जवाब दे, जो प्रश्नकाल रखने से भी डरते हैं, जो सीएजी रिपोर्ट को रखने से डरते हैं, जो दिल्ली को फेस करने से डरते हैं। ये पहली सरकार है जो, अभी देखिए उन्होंने बुलाया था इनको सफाई कर्मचारियों को चाय पीने, 10 साल से आप कहाँ थे, और ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने शीश महल के आगे जो उनका रहने का निवास है, दोनों तरफ रोड पर लोहे के गेट लगा दिए हैं। जनता से कट गए हैं ये, इसलिए जनता की सेंस नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है इनके दिन पूरे हो चुके हैं। दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, ये सवालों से भाग रहे हैं। 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में दिल्ली में इनका सफाया हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि ये सरकार सवालों से क्यों भाग रही है। अंतिम सत्र में भी प्रश्नकाल नहीं है, क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो वो डर रहे हैं? क्लीन वाटर नहीं है, दिल्ली सवाल पूछ रही है। सीवर बलबला रहे हैं, सड़कों पर हैं, दिल्ली सवाल पूछ रही है। प्रदूषण चरम पर है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, दिल्ली सवाल पूछ रही है। यमुना जी की हालत खराब है, पूरी यमुना मैली हो चुकी है, दिल्ली सवाल पूछ रही है। तो इन्होंने दिया क्या? दारू के ठेके, भ्रष्टाचार, और क्या दिया है? सीएजी की 14 रिपोर्ट पेंडिंग है, तो क्या छुपा रही है सरकार? ये तो लोकायुक्त की बात करते थे, ये तो लोकपाल की बात करते थे, आज 14 रिपोर्ट पेंडिंग हो गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या है उस सीएजी की रिपोर्ट में जो ये लोग छुपा रहे हैं, उसको टेबल नहीं कर रहे हैं। दिल्ली जानना चाहती है इस सवाल का जवाब कि ऐसा क्या छुपा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्या डर है आपको? भ्रष्टाचार, इसलिए वो इसको छुपा रहे हैं। ऐसे में आम जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेल में बंद था तो वो कैसे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा था। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल आखिर कब देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल का संरक्षण लॉरेंस बिश्नोई को प्राप्त नहीं था, जिसकी वजह से वो जेल में बंद होने के बावजूद टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा था? वही अकाली दल के नेता परमबंस सिंह ने कहा कि ठीक उसी तरीके से केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में रह करके सिद्धू मूसेवाले के कत्ल जैसे संगीन अपराध को अंजाम दे रहा था, इस पर क्या कुछ बोलेंगे? सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था और वहां से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की प्लानिंग करता है और इसे अंजाम भी देता है, तो क्या इस पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी टूटेगी? वहीं अकाली दल के नेता सबरजीत सिंह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सीएम है भगवंत मान, वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि जेल में बंद होकर के पंजाब की उन्होंने कैसे 2 चैनल्स को इंटरव्यू दिया था और इससे पंजाब की कानून व्यवस्था भी बिगड़ी है, गैंगस्टर्स को खुला छूट भी मिला है। वहीं आपको बता दें कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये जो सवाल अमित शाह और बीजेपी से पूछा है, अब अपने इन सवालों में खुद ही अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अकाली दल के नेता हो, बीजेपी हो या फिर आम जनता हो, अरविंद केजरीवाल से यही कह रही है कि बीजेपी और अमित शाह को तो पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जरूर लॉरेंस बिश्नोई को खुली छूट मिली है। फिर चाहे वो मामला दिल्ली के तिहाड़ जेल का हो, जब लॉरेंस बिश्नोई यहां पर कैद था और यहीं से उसने जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की प्लानिंग की थी और उसे अंजाम दिया था, या फिर पंजाब का खाखर जेल हो जहां पर बंद लॉरेंस बिश्नोई ने तमाम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया था और इसके बावजूद उसको कुछ नहीं हुआ था, और आखिर वो इंटरव्यू कैसे दे सकता है, ये तमाम सवाल भी उठे थे। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे, इसको लेकर के ये भी पूछा जा रहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल के हाथों में दिल्ली की सत्ता है, तो अब वो पुलिस को कंट्रोल नहीं
करते? क्या वो पुलिस को संभालते नहीं है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकते? क्यों अब वो गृह मंत्रालय पर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि साल 2014 से पहले जब अरविंद केजरीवाल के पास सत्ता नहीं थी तब वो शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे। इतना ही नहीं, बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो वो कहते ही थे, लेकिन शीला दीक्षित के घर में एसी लगा हो या फिर वो किस तरीके से रह रही हैं कार में, बंगले में, इन तमाम चीजों को लेकर के अरविंद केजरीवाल उन्हें घेरा करते थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।